20वां रोज़ा और दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे अमल करें, कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसी कैफियत बनाएं कि पिछले हमारे 20 रोज़े सारे के सारे उसकी बारगाह में कबूल हों, और कबूल भी ऐसे हों कि इतनी कबूलियत हो कि अल्लाह के ख़जानों में कि हमारे रोज़ों की वजह से अल्लाह दूसरों के रोज़े कबूल कर ले, दूसरों की नमाजें तस्बीहें कबूल कर ले, दूसरों के इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले। दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद दिल नशी होते। गुनाहगार स्याहकार है, जितना भी गुनाहगार खताकार स्याहकार है, वो सिर्फ ये देखे मेरी उलझनें, मेरे घर की नाकामियां, कारोबार की नाकामियां उस शहनशाह की मुस्कुराहट के सामने क्या हैं। एक तोहफा भी साथ दूंगा, सांस रोक के 11 बार या रहमान पड़ेगा, उसको 3 तोहफे मिलेंगे। बे औलाद को औलाद मिलेगी, जादू टूट जाएगा, रिस्क वसी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा अशरा और 20वां रोज़ा और दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इस दूसरे अशरे में हमने क्या करना है, यानी 20वें रोज़े में क्या करना है। कोई ऐसे अमल करें, कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसे अमल करें, कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसी कैफियत बनाएं कि पिछले हमारे 20 रोज़े सारे के सारे उसकी बारगाह में कबूल हों, और कबूल भी ऐसे हों कि इतनी कबूलियत हो कि अल्लाह के ख़जानों में कि हमारे रोज़ों की वजह से अल्लाह दूसरों के रोज़े कबूल कर ले, दूसरों की नमाजें तस्बीहें कबूल कर ले, दूसरों के इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले। इस कैफियत के साथ अपने रोज़ों को मज़ीद मुबारक बनाएं, अपने रोज़ों को मज़ीद बहुत ज़्यादा बाबरकत बनाएं। इस कैफियत के साथ अपने रोज़ों को, आइए मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ऐसा करें कभी ना, पूरे रमज़ान में, आज के इस दिन में और आइंदा जो हमारे इंशाल्लाह 10 रोज़े बाकी हैं, इसमें कोई तन्हाई का लम्हा, और ऐसा तन्हाई का लम्हा हो कि जिसके बारे में है कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद दिल नशी होती। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। कोई तन्हाई का लम्हा, बस अच्छा चंद मिनट, चंद लम्हे हों, सिर्फ ये देखना ये है कि उसमें सिर्फ तसव्वुर करना है मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, या अल्लाह मुझे देख रहा है, और अल्लाह मुझे मुस्कुरा रहा है, देखते हुए मुस्कुरा रहा है, और अल्लाह मेरा राज़ी है। जितना भी कोई खताकार कहते हैं अपने आप को, गुनाहगार कहते हैं अपने आप को, स्याहकार कहते हैं अपने आप को, जितना भी खताकार, गुनाहगार, स्याहकार है, जितना भी गुनाहगार, खताकार, स्याहकार है, वो सिर्फ ये देखे चंद लम्हों में, बस इस तस्वर में बैठ जाए, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। कि अल्लाह मुझे देखकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है। अब फ़ायदा क्या होगा, वो भी बड़ी अजीब बात है। फ़ायदा ये होगा कि हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी में ये है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू कि कमली वाले का फरमान है, मेरे बंदों मेरे साथ जैसे गुमान करोगे मैं वैसे मामला करूँगा। अल्लाह हमने तेरी मुस्कुराहट का गुमान कर दिया, और तो यकीनन हमें मुस्कुरा के देखेगा। हमें जब मुस्कुरा के देखे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। मुझे एक साहब कहने लगे, वो वहाँ सऊदी अरब में थे, तो कहने लगे मैं वजीफ़े पढ़ता गया अपने कफ़ील के पास कि मेरा पासपोर्ट वापस कर देगा, मैंने छुट्टी पे जाना है, मैं क्या होगा, कैसे होगा। तो अपने दोस्तों में बैठा था, तो मैं ऐसे गया ना, मैं सलाम किया, तो उसने ऐसे मुझे देखा, ऐसे देख कर मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा बस मुस्कुराया, मेरा काम बन गया। कहने कैसे आए, मैंने कहा जी ये काम है। उसने अपने जो है खादिम को बुलाया, उसने कहा जो ये कहता कर दे। कहा कि उसकी जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट ने मुझे उम्मीद दी कि मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई, और मेरी नाकामियां ख़त्म हो गई। चंद लम्हे अपने दफ्तर में, अपने कहीं जगह कहाँ बैठे हैं, बस इस कैफियत के साथ मेरा अल्लाह मुस्कुरा के मुझे देख रहा है।
جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں؟ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7، 9، 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو، جنات، اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان 2 عشروں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔